शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। अंबर, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। ये ले आपकी वॉच, और नाश्ता बना दिया मैंने, जल्दी से आके करने, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। कितनी अच्छी बीवी हो ना तुम। ये तो मेरा फर्ज है। और आपको पता है, मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। काश ये मौका मुझे रोज मिलता, अब डेली मेरी ये रूटीन होती। ईमान, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। मुझे माफ कर दे। हारिब, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरियाँ, और मेरे लिए यही बहुत है। अब चले नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाए। आ जाए। अंबर, 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 आर यू ओके? अंबर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग नॉसिया। अच्छा, चलो मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ, आराम से, आराम से, आ जाओ, आ जाओ, आराम से, आराम से। अंबर यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ। अंबर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मामा, ऐसे वॉमिट्स हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज़ हो। इंशाल्लाह। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मामा, आप अंबर को लेके जा रही हैं, मेरे आने की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, आप आराम करें, मैं इसको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है, ख्याल से जाए। चलो। खुदाबाज, गाड़ी निकालो। चलो बेटा। अंबर की रिपोर्ट आ गई है। सब खैरियत तो है ना? आपको मुबारक हो मिसेस समदानी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? थैंक यू। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दिखाई। यू शुड बी हैप्पी। अच्छा चले, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप उन्हें दे दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। चलें, आए मेरे साथ। जी चलिए। तो सर, कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। तुम बताओ कि काम कैसा चल रहा है? ऑल गुड सर। शानी, हमारी एक मॉडल है एनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया क्या? नहीं सर, शायद नेक्स्ट मंथ होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करना। क्यों सर?
क्योंकि वो हमारे इतने काम की नहीं है। नहीं सर, वो इतनी भी बुरी नहीं है, उसके फोटोशूट्स बहुत अच्छे आते हैं। इतनी अच्छी नहीं है वो, किसी की सिफारिश पे आई थी, कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला उसका। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वैसे वो है भी काफी सड़ी हुई। देखो शानी, ये लड़कियों में खास तौर पर मॉडल्स में एटीट्यूड होना मुझे भी पसंद है, मगर हमारे सामने किसी की गर्दन में सरिया आ जाए ये मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो उसे गुड बाय बोल देना। सर ठीक है सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपको नए ऑडिशंस कैसे लगे? बहुत अच्छे, चुन चुन के लड़कियों को तुमने सिलेक्ट किया, वेरी गुड। तो फिर सर मुझे इस काम का कुछ इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए ना? क्या चाहिए, सैलरी बढ़ा दो तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी तो बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप मुझे अपने फार्म हाउस पर ले जाते, कुछ बोनस, मेरा मतलब है पार्टी वगैरह। देखो शानी, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें वहाँ पार्टी में ले जाऊंगा। देख ले सर, आप लास्ट पार्टी में भी मुझे लेकर नहीं गए थे। लास्ट टाइम की पार्टी को इतनी खास नहीं थी, एक म्यूजिकल नाइट थी, बहुत बोरिंग सी थी। सर बाबर भाई भी मुझे घास नहीं डालते, ऐसे में मेरा एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा? शानी, मुझे एक बात को बार बार करने वाला इंसान अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे काम करके दिखाओ, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगा। जाओ यहां से। मैंने कह दिया ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अंबर? ये खुशी की खबर है जिसमें तुम इतना गुस्सा कर रही हो। अल्लाह की दी हुई नेमतों पे इतना नाशुक्री नहीं करते। To hell with your lectures। मैं तुम्हें पहले कह दिया था कि मुझे फिलहाल 2-3 साल तक बेबी नहीं चाहिए। फिर क्यों? हाँ, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। And I swear, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही अपना लाइफस्टाइल खराब करने का शौक है बच्चे संभाल के। Shame on you अंबर, कितनी खुदगर्ज हो तुम। Oh come on, you think I am selfish? तो फिर अपने और अपने घर वालों के बारे में क्या ख्याल है? टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी सोच है तुम सब। बच्चे की खबर सुनते ही सब पागल हो गए। कभी बच्चा नहीं देखा क्या? For God's sake अंबर, मुझे ये सोचने पे मजबूर मत करो कि तुमसे शादी करके मैंने वाकई कोई गलती की है। Oh really? तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे शादी करके खुश हूँ? I swear, अगर मुझे पता होता कि तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी टिपिकल और घटिया सोच की मालिक है, तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तो फिर चली जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी इन आदतों के साथ तुम्हें कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा, तुम्हारी सोच है मिस्टर हारिफ। तुमसे बहुत बेहतर तो स्टीव था, मरता था मुझ पर। काश मैं उससे शादी कर लेती, कम से कम उसके साथ अपनी मर्जी से तो रहती। स्टीव कौन? माय अमेरिकन बॉयफ्रेंड। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। अब मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। To hell with all of you। हाँ हाँ चली जाओ, इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। हारिफ, यहाँ आओ बेटे। क्या हुआ है? ये शोर कैसा हो रहा था? ये आप अपनी उस चहीती बहू से पूछें जिसको आप और बाबा जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाए हैं। हुआ क्या है? आखिर लड़ाई किस बात पर हो रही थी? सिंपल सी बात है मामा, ना उसको हम लोग पसंद आ रहे ना हमारा घर। वो हमें बहुत टिपिकल समझती है, उसको तो बच्चा भी नहीं चाहिए। She wants to abort our child। क्या?
अच्छा ठीक है भाई। यस आ जाए। सर आपको एक बात बतानी थी। जी। आपकी गैर मौजूदगी में ज़ीशान साहब और वो लड़की एनी ये दोनों क्या? ये दोनों रात देर तक बैठे रहते थे। एक दिन पूरा दफ्तर खाली हो गया, सब चले गए। मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करने आया तो ज़ीशान साहब खिसक कर निकल गए। फिर बाद में मिस एनी के कमरे से निकली। और कुछ? बस और कुछ नहीं। मिस एनी कुछ ढूंढ रही थी शानी साहब के कमरे में। कुछ साथ लेके गई? नहीं सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दफ्तर में कैमरे लगवाएं। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। तुम सिर्फ आते जाते गेट पे नजर रखा करो। जाओ यहाँ से। देखो सलमान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो काम तुमने मुझे बोला है वो बहुत मुश्किल है। ज़ीशान के ऑफिस की तलाशी करना तो ठीक, मगर दिलावर जैसे खतरनाक शख्स के कमरे में जाना भी नामुमकिन है और तुम मुझे तलाशी का कह रहे हो। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो, तुम्हें जिंदगी में जहाँ मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। एनी, तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन देखो ये काम मुझसे गलत हुआ है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सलमान, भूल जाओ सीडी को, वक्त गुजर चुका है। पता नहीं वो सीडी अब है भी या नहीं। नहीं एनी, वो सीडी वहीं पर ही है और मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। मुझे तो वाकई तुम पे अब शक हो रहा है कि तुम वो सीडी क्यों मांग रहे हो। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? एनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? दिलावर बहुत ही खतरनाक बनता है। अगर वो सीडी उसके हाथ लग गई ना, तो वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकता है। प्लीज समझो मेरी बात को। मतलब ऐसा क्या है सीडी में? तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। प्लीज एक बार मेरा ये काम कर दो, मुझे वो सीडी हर हाल में ला दो प्लीज। देखो, मैं कोशिश करूंगी। मैं खुद काफी दिन से एजेंसी नहीं गई हूँ। जिस दिन फोटोशूट होगा मैं उस दिन ट्राई करूंगी। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुनो। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे। अरे प्लीज। मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना मैं इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बात सुनो प्लीज। आपको मेरा वास्ता, आपको अपने होने वाले बच्चे का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा। मेरी औलाद नहीं है। मेरे मुश्किल कुशा तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हारिब के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे पता था वो अंबर के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा।
तो और क्या करते? अगर अंबर के साथ उसकी शादी ना करते तो हमारे लिए और भी मसले होते। शादी ना करवाकर इतने बड़े अजाब में नहीं फंसते जिस अजाब में अब हैं। और जमान साहब, वो तो अंबर के मामले में वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। अपना जाने जाके उनको क्या क्या बताएगी ये। जुनैद, आप परेशान ना हो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं और मामा बात करेंगे अंबर से। नहीं, कोई बात नहीं करेगा अंबर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर हम उनसे मिलने ना गए और उसे मनाया नहीं तो जमान हम पर हमारी जिंदगी तंग कर देगा। जमान जमान जमान, आखिर कब तक हम उनकी दी हुई दौलत और आसाइशों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक अपना जमीर बेचकर उनके कदमों में बिछे रहेंगे? हारिब, तुम जानते हो उनका हमारे खिलाफ हो जाना हमें किस मुसीबत में डाल सकता है? जानता हूं बाबा, सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप लोगों का अल्लाह की जात से यकीन उठ चुका है जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूं, आप में से जिसने भी अंबर से बात की मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चा? कौन सा बच्चा? जो औरत अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही डिसऑन कर दे, उससे आप क्या तवक्को रखती हैं? डैड, आप अपना सारा काम छोड़कर फौरन वापस आ जाएं। मुझसे अब और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ एक एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है डैड। आप और मम्मा जल्दी वापस आ जाए, बस जल्दी वापस आ जाए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया हारिब, मुझ पर। I will not spare you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारिब। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया हारिब। I will not spare you.